नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका वापस। आज हम अल्मा के उस शक्तिशाली संदेश के बारे में जानेंगे जो उन्होंने अम्मोनियाह के लोगों को पश्चाताप और मुक्ति के बारे में दिया था। परमेश्वर ने अल्मा को आज्ञा दी थी कि वह अमूल्यक को लेकर अम्मोनियाह शहर के लोगों को उपदेश दें। जैसे ही उन्होंने अपना मिशन शुरू किया, लोगों ने उनसे बहस करना शुरू कर दिया। अल्मा पूरे विश्वास के साथ भीड़ के सामने खड़े होकर बोले, जबकि अमूल्यक उनके साथ खड़े रहे। लोग शक कर रहे थे और कुछ ने तो अल्मा की बातों का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने उससे सवाल किया, तुम कौन हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम एक आदमी की गवाही पर विश्वास करें, भले ही वह दावा करे कि धरती नष्ट हो जाएगी? भीड़ भ्रमित थी और अल्मा के संदेश का महत्व नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अल्मा अडिग रहे। भीड़ में से कुछ लोगों ने अल्मा को चुनौती दी और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही तुम भविष्यवाणी करो कि यह महान शहर एक दिन में नष्ट हो जाएगा। लेकिन अल्मा पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उन्होंने उन्हें दुष्ट और पथभ्रष्ट पीढ़ी कहा और उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने इतनी जल्दी परमेश्वर की आज्ञाओं और अपने पूर्वजों की परंपराओं को भुला दिया था। अल्मा ने अपने पूर्वज लीहाई की कहानी सुनाई, जिन्हें परमेश्वर ने यरूशलेम से बाहर निकाला था। उन्होंने लोगों से याद करने का आग्रह किया कि कैसे प्रभु ने उनके पूर्वजों को जंगल से होते हुए बार बार उनके दुश्मनों से बचाया था। गंभीर भाव से अल्मा ने दुख जताया कि कैसे लोगों ने परमेश्वर की दया और मुक्ति को भुला दिया था। उन्होंने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि जब तक वे पश्चाताप नहीं करते, वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो वे परमेश्वर के भयंकर क्रोध से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अल्मा ने एक गंभीर तुलना की, यह कहते हुए कि न्याय के दिन लमानियों के लिए अम्मोनियाह के लोगों की तुलना में सहना अधिक आसान होगा यदि वे अपने पापों में बने रहते हैं। उन्होंने समझाया कि लमानियों के पूर्वजों की परंपराओं ने उन्हें अज्ञानता में रखा था और इसीलिए प्रभु उन पर दया करेंगे और भूमि में उनके अस्तित्व को लंबा करेंगे। अल्मा ने चेतावनी दी कि किसी समय लमानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन अगर नवपाइयों ने अपनी दुष्टता जारी रखी तो उनके दिन लंबे नहीं होंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि परिणाम स्वरूप लमानियों को उन पर भेजा जाएगा। अंत में अल्मा ने परमेश्वर के पुत्र के महिमा में आने के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से मसीह के नाम पर विश्वास करके पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने के द्वारा इस घटना के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने घोषणा की